जय हिंद दोस्तों, मैं एसपी सर आप सभी मित्रों का सदाशिव कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों डीएलएड बीटीसी फर्स्ट सेमेस्टर कंप्लीट मैथमेटिक्स सेक्शन के अंतर्गत चैप्टर फर्स्ट संख्या तथा संख्यांक का बोध, अंकों का ज्ञान, स्थानीय मान चल रहा है, जिसके अंतर्गत दोस्तों आप सभी मित्रों ने अभी तक लेक्चर 6 तक का अध्ययन कर लिया है। यानी दोस्तों आज की क्लास में लेक्चर कौन सा हुआ? 7। बहुत ही ध्यान से, बहुत ही अच्छे से दोस्तों देखिएगा, क्योंकि आज की क्लास में आप विभाज्यता की जांच करने वाले हैं। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 11 से हम कैसे पहचानेंगे कि संख्याएं विभाजित होंगी, क्या तरीका है, उस पर दोस्तों हम विधिवत से चर्चा करने वाले, इसलिए बहुत ही ध्यान से, बहुत ही अच्छे से देखिएगा। ये प्रश्न आपके डीएलएड में ही नहीं, आगे जब आप एग्जाम देंगे उसमें भी पूछे जाएंगे, चाहे टेट का हो, चाहे सुपर टेट का हो, चाहे सीटेट का हो, या कोई अदर वनडे एग्जाम उसमें भी पूछे जाते हैं। इसलिए बहुत ही ध्यान से, बहुत ही अच्छे से दोस्तों देखिएगा। तो हेडिंग दोस्तों डाल लीजिए, भाज्यता की जाँच। क्या हेडिंग डालेंगे? भाज्यता की जाँच। भाज्यता की जांच। भाज्यता की जांच पहले हेडिंग डाल लीजिए इसमें, 2 से भाज्य। 2 से भाज्य, 2 से भाज्य संख्याएं कैसे पहचानेंगे? 2 या 2 की विभाज्यता डाल सकते हैं, या 2 की विभाज्यता की शर्त भी डाल सकते हैं। 2 से भाज्य, ये पहली कंडीशन है। दोस्तों आप सभी मित्र शुरुआत में इस वीडियो को अपने अपने स्तर से जरूर शेयर कर दीजिए। संख्या दोस्तों जरूर बढ़ाइए, जितनी ज़्यादा संख्या होगी उतना मुझे सिखाने में, आपको सीखने में आनंद आने वाला। आप सभी मित्रों को सदाशिव कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर मैथ्स का पूरा कंप्लीट सिलेबस प्रोवाइड कराया जाएगा। इसीलिए आपको परेशान नहीं होना। यदि आपको गणित में कठिनाई होती है, आपको मैथ्स से डर लगता है, तो सदाशिव कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल से जुड़िए और शुरुआत से ही क्लासेस देखिए। आप 25 में 25 नंबर लेके आएंगे यदि अच्छे से शुरुआत से ही क्लासेस देख रहे हैं। गणित आती है या नहीं आती, इससे कोई लेना देना नहीं, परंतु आप शुरुआत से अच्छे से जुड़िए। ठीक है, चलिए चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो मैंने कहा 2 से विभाज्यता की जांच क्या होगी। तो 2 से हम कैसे पहचानेंगे संख्याएं ये विभाजित होंगी कि नहीं विभाजित होंगी? लिखिएगा, फिर मैं समझाता हूं। दी गई, यदि दी गई संख्या, या दी गई संख्या, यदि दी गई संख्या के इकाई के स्थान पर, यदि दी गई संख्या के इकाई के स्थान पर शून्य या सम संख्या हो, यदि दी गई संख्या की इकाई के स्थान पर शून्य या सम संख्या हो, तो वह 2 से विभाज्य होगी। तो वह संख्या 2 से भाज्य होगी। तो वह संख्या 2 से भाज्य होगी। कह रहा है यदि दी गई संख्या की इकाई के स्थान पर या तो शून्य लिखा हो या सम संख्या हो। सम संख्याएं मैंने चर्चा किया, संख्या की पूरी फैमिली के बारे में मैंने बताया है। सम संख्या हो, ऐसी संख्याएं जो 2 से विभाजित होती हैं। सम संख्या हो तो वह संख्या 2 से भाज्य होगी। उदाहरण देखिएगा, जैसे कि उदाहरण में आप पाएंगे, जैसे कि लिखा हो, कोई भी उदाहरण जैसे लिखे, कोई भी 5, 3, 7, 6, 9, 0। अब इसको यदि आप 2 से भाग करेंगे, भाग करना तो आता है, 2 से भाग करके देखिएगा, शेषफल 0 है। भाज्य का मतलब 2 से भाज्य का, विभाज्यता का मतलब क्या है? कह रहा है यदि दी गई संख्या के इकाई के स्थान पर शून्य या सम संख्या हो तो वह 2 से भाज्य होगी। भाज्य होने का मतलब है जब इस संख्या को आप 2 से भाग करेंगे तो भागफल कुछ ना कुछ तो आएगा, परंतु शेषफल शून्य आएगा। या और कोई संख्या ले सकते हैं, जैसे लेते हैं 7, 6, 5, 3, 2, ये भी होगी। और एग्जाम्पल, कोई भी एग्जाम्पल ले लो, 9, 8, 5, 3, 8, और ले सकते हैं 9, 6, 5 और 4।
और एग्जाम्पल और कोई ले लो, जैसे 5, 3 और 6, 0, कोई भी संख्या ले लें। अब इसमें से आप कोई भी संख्या, जो मैंने 5 एग्जाम्पल लिए हैं, इसमें से किसी भी संख्या को 2 से भाग करेंगे, आप पाएंगे जो शेषफल उसका आएगा 0 आएगा। देखिए क्या था, इकाई के साथ, इकाई इधर ही तो था, ये इकाई, ये इकाई, ये इकाई, ये इकाई, ये इकाई, इकाई के स्थान पर क्या हो, 0। देखिए यहाँ 0 है, यहाँ 0 है। या क्या होना चाहिए, सम संख्या। देखिए 2 भी सम संख्या, 8 भी सम संख्या, 4 भी सम संख्या है। सम संख्या कैसे बचाएंगे, उसको 2 से भाग कर लीजिए, तो वो संख्या हमारी क्या होंगी, सभी 2 से भाज्य होंगी। नोट कर लीजिए। फिर हम बात करते हैं 3 से भाज्य संख्याएं कैसे बचाने की। ठीक है, नोट करिए। अगला देखिएगा, अगली हेडिंग डालिए 3 से भाज्य, 3 से भाज्य, इसको रब कर दें। देखिएगा 3 से भाज्य कैसे पहचानेंगे हम, कोई संख्या 3 से कैसे विभाजित होगी, क्या तरीका है पहचानने का, क्योंकि संख्याएं बहुत बड़ी बड़ी दे रखी होती हैं। तो लिखिएगा, यदि दी गई संख्या, यदि दी गई संख्या के सभी अंकों का, यदि दी गई संख्या के सभी अंकों का योगफल, यदि दी गई संख्या के सभी अंकों का योगफल 3 से विभाजित होता है, 3 से विभाजित होता है, तो वह संख्या 3 से भाज्य होगी। तो वह संख्या 3 से भाज्य होगी, मतलब डिवाइड होगी, भाज्य होगी। भाज्य का मतलब डिवाइड होना, भाग करेंगे तो शेषफल 0 आएगा। कह रहा है यदि दी गई संख्या के सभी अंकों का योगफल 3 से विभाजित हो, अंकों का जो योगफल हो 3 से विभाजित हो, तो वह संख्या 3 से भाज्य होगी। उदाहरण समझिएगा तो बात क्लियर होगी। जैसे लिखा हो आपके पास, उदाहरण देखिए, लिखा हो जैसे 5316, और एग्जाम्पल अगला ले लें। जैसे अगला देखिएगा, ये संख्या ले लीजिए, ये देखिए, और ले लें, कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। एक और चलो और ले लेते हैं, जैसे लिख लें हम ये ले लीजिए। अब देखिएगा, अब हमें चेक करना है कि ये तीनों संख्याएं 3 से विभाजित हैं कि नहीं है। अब देखिए क्या है, ये पहली संख्या 5316, दूसरी संख्या 90375 है, तीसरी संख्या 32516 है। और भी बड़ी संख्याएं हो सकती है, यही नहीं, चलिए और लिख देता हूं एग्जाम्पल। जैसे लिखा हो 321587। ये लीजिए, ये संख्या लिख दी, ठीक है। कितना हो गया, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 32,15,871। देखिए अब चेक कैसे करेंगे, आपसे कहा यदि दी गई संख्या के सभी अंकों का योगफल 3 से विभाजित हो। चेक करिए, देखिए 5 और 3 8, मतलब जो 5316 इसके सभी अंकों को जोड़ लीजिए। तो जब अंकों को जोड़ेंगे तो 5 + 3 + 1 + 6 कितना आएगा, 5 3 8 1 9 6 15 आया। अंकों का योगफल 15 है। अब देखिए 15 जो है वह 3 से विभाजित होता, तो आपको इसमें भाग करना ही नहीं, सीधे क्या करेंगे, ये संख्या 3 से विभाजित होगी। जब अंकों का योगफल 3 से विभाजित, संख्या भी 3 से विभाजित, चेक करना तो चेक कर लो। 3 से भाग करोगे तो 3 × 3 आएगा, 2 बचा 23 हो गया, 3 7 21 हो गया, 2 बचा 21 हो गया, 3 7 21 हो गया, और 3 2 नीचे। देखिए विभाजित हो गए कि विभाजित हो गए, बात समझ पाएगा नहीं समझ पा रहे हो।
अगली भी संख्या देखिए कैसे चेक करेंगे। तो 9 और 3, 9 और 3 कितना होता है 12, और 12 और 7 19, और 19 और 5। अच्छा ये चेक करें, देखिए 3 से विभाजित हो रही है कि नहीं हो रही। तो 7 3 10, 9 19 और 5 24। देखिए 9 3 12, 12 7 19 5 24, और 24 देखिए 3 से विभाजित होगा कि नहीं, ये भी संख्या 3 से विभाजित होगी। इसको भी चेक कर लिए, 3 2 5 5 10 2 12 6 18। देखिए इनका योगफल जब हम जोड़ रहे हैं तो इनका योगफल जब 3 + 2 + 5 + 2 + 6 करेंगे तो 18 आ रहा है। 18 3 से विभाजित हो रहा है, इसलिए ये भी 3 से विभाजित होगी। इसको चेक कर लेते हैं, 3 2 5 1 6 5 11 11 8 19 और 19 7 26 1 27। देखिए इनका अंकों का योगफल 27 आ रहा है, इसलिए इतनी बड़ी संख्या जो है या भी आपकी क्या होगी 3 से विभाजित होगी। आप चेक कर सकते हैं, भाग करिएगा 3 से तो आप पाएंगे भागफल तो कुछ ना कुछ आएगा पर तो शेषफल शून्य आएगा। भाज्य का मतलब क्या है, भाग करेंगे तो शेषफल शून्य आना चाहिए। ठीक है, 3 से विभाजिता मुझे उम्मीद है आप समझ चुके होंगे। अब हम बात करते हैं अगली विभाज्यता की जांच, 4 से भाज्य कैसे पहचाने कोई संख्या 4 से भाज्य होगी। चलिए नोट करिए, नोट करिए भैया फटाफट। देखिए 4 से भाज्य कैसे पहचाने की संख्या है। अब 4 से यदि हमें पहचानना हो कि संख्या 4 से विभाजित होगी कि नहीं होगी, तो कैसे पहचानेंगे। यदि दी गई संख्या के इकाई, यदि दी गई संख्या के इकाई तथा दहाई से बनी संख्या, यदि दी गई संख्या के इकाई तथा दहाई से बनी संख्या 4 से विभाजित होती है, 4 से विभाजित मतलब भाग करें डिवाइड होगी, 4 से विभाजित होती है तो वह संख्या 4 से भाज्य होगी। तो वह संख्या 4 से भाज्य होगी, तो वह संख्या 4 से क्या हो जाएगी, विभाजित हो जाएगी। क्या कह रहा है, यदि दी गई संख्या के इकाई तथा दहाई से बनी संख्या 4 से विभाजित होती है, इकाई स्थान पर दहाई स्थान से बनी संख्या 4 से विभाजित होगी तो वह संख्या 4 से विभाजित होगी। देखिए उदाहरण समझिएगा, जैसे लिखा हो कितनी भी बड़ी संख्या हो, 6 7 3 0 5 1 6, ठीक है। और एग्जाम्पल देखिए जैसे लिखा हो 8 0 3 0 7 और 36, और भी ले सकते कोई भी, 7 3 2 9 8 9 7 6 और 7 6 और ले लेते हैं 24, ठीक है। अब देखिए इतनी बड़ी संख्या है, अब इसको यदि आपको चेक करना हो और ऑब्जेक्टिव में आएगा कि निम्नलिखित में से 4 से विभाज्य संख्या है और इतने बड़े बड़े एग्जाम्पल उसमें दे होंगे, तो कैसे चेक करेंगे। आपसे कहा क्या गया, यदि दी गई संख्या के इकाई तथा दहाई से बनी संख्या, तो इकाई दहाई कैसे, इकाई और दहाई, तो इकाई दहाई से बनी संख्या कितनी, यहाँ पर 16 है। कह रहा इकाई तथा दहाई से बनी संख्या 4 से विभाजित हो रहा है, यदि इकाई और दहाई से जो बनी संख्या वो 4 से विभाजित हो रही है तो 16 देखिए 4 से विभाजित होगा, इसलिए पूरी संख्या 4 से विभाजित होगी। चेक करने की जरूरत ही नहीं, आप चेक करके देख सकते हैं पूरी संख्या 4 से विभाजित होगी। इसमें भी देखिए यहाँ लास्ट में 36 आ रहा है, अब क्या 4 9 36 हो रहा है, यानी कि 36 इकाई और दहाई से बनी संख्या 4 से विभाजित हो रही, इसलिए यह भी पूरी संख्या 4 से विभाजित होगी। इसको भी चेक कर लीजिए, इकाई और दहाई पर कितना आ रहा है, 24 आ रहा है, और 24 4 से डिवाइड होगा, इसलिए यह पूरी संख्या इतनी बड़ी जो संख्या है ये भी 4 से विभाजित होगी। तो ये तरीका दोस्तों पहचानने का है, ठीक है। चलिए नोट करिए फटाफट। फिर अगली हम बात करते हैं 5 से भाज्य संख्या कैसे पहचानेंगे, इसको नोट करिए फटाफट। नोट करिए, इसको रब करें। अब देखिएगा आपको पहचानना 5 से भाज्य संख्या कैसे पहचानेंगे, तो देखिएगा 5 से भाज्य संख्या कैसे पहचानेंगे। यदि दी गई संख्या के इकाई के स्थान पर, देखिए सुनिएगा ध्यान से, यदि दी गई संख्या के दी गई संख्या के इकाई के स्थान पर
इकाई के स्थान पर शून्य, इकाई के स्थान पर शून्य या 5 हो, शून्य या 5 हो तो वह संख्या 5 से भाज्य होगी। तो वह संख्या 5 से भाज्य होगी। आपसे कह रहा है यदि दी गई संख्या की इकाई के स्थान पर क्या हो, शून्य या 5, 0 हो या 5 हो तो वह संख्या 5 से भाज्य होगी। उदाहरण देखिएगा, अब कितनी भी बड़ी संख्या हो आपको देखना सिर्फ क्या है, जैसे लिखा हो 6, 7, 5, 3, 2, 0, 6 और 0। अब ये 5 से विभाज्य होगी कि नहीं होगी बताइए। जैसे 5, 3, 7, 9, 8, 6, 5। अब बताइए विभाजित होगी 5 से कि नहीं। और देख लेते हैं 1, 1, 2, 3, 1, 5, 6, 0, 8 और 5। अब ये संख्या देखिए मैंने 3 एग्जाम्पल लिखे। अब ये तीनों 5 से विभाजित होंगे कि नहीं विभाजित होंगे, ये मैंने 3 एग्जाम्पल लिखे इसके। ये तीनों 5 से विभाजित होंगे कि नहीं, तो कैसे पहचानेंगे। पहचानने का तरीका क्या है, कहा इकाई के स्थान पर। वंश इकाई के स्थान पर क्या होना चाहिए, शून्य या 5। देखिए यहाँ 0 है। अब इस संख्या को यदि आप 5 से भाग करेंगे तो शेष पर 0 पाएंगे। यहाँ देखिए क्या है, शून्य या 5 है। देखिए यहाँ 5 है इसलिए 5 से विभाजित होगी। यहाँ भी देखिए अंतिम समय में क्या 5 है। इसके पहले क्या लिखा है इससे हमारा कोई लेना देना नहीं, परंतु यहाँ पर इकाई के स्थान पर 0 या 5 होगा तो वह संख्या हमारी 5 से विभाजित होगी। चलिए अगला 6 से भाज्य संख्या कैसे पहचानेंगे। 6 से भाज्य संख्याएं, हेडिंग डाल लीजिए 6 से भाज्य संख्याएं। शुरू करें, चलिए अब हम इसको कैसे पहचानेंगे कि 6 से हमारी संख्या कौन सी भाज्य है। तो लिखिएगा यदि दी गई संख्या 2 तथा 3 से पूर्णतः 2 तथा 3 से पूर्णतः, यदि दी गई संख्या 2 तथा 3 से पूर्णतः विभाजित होती है या भाज्य होती है, विभाजित होती है तो वह संख्या 6 से भाज्य होगी। तो वह संख्या 6 से भाज्य होगी। क्या कह रहा है, यदि दी गई संख्या 2 तथा 3 से पूर्णतः विभाजित हो, यानी जो संख्या 2 तथा 3 मतलब दोनों से होना चाहिए, 2 तथा 3 दोनों से विभाजित होगी, 2 तथा 3 से पूर्णतः विभाजित हो तो वह संख्या 6 से विभाजित होगी। यानी कि आपको ये 6 से विभाजित संख्या चेक करना है कि या 6 से संख्या डिवाइड हो रही है कि नहीं हो रही है। तो आपको सबसे पहले चेक करना होगा या 2 या 3 दोनों, 2 तथा 3 दोनों से डिवाइड हो रही है, या 2 और 3 दोनों से डिवाइड हो रही होगी तो वह संख्या 6 से भी विभाजित होगी। ध्यान से एग्जाम्पल देखिएगा। एग्जाम्पल क्या कह रहा है, उदाहरण इसे कह दे, पहला उदाहरण 58110। दूसरा एग्जाम्पल जैसे आपसे कह दे, कई सारे एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। और एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे लिखा हो अब देखिए इतने में 3 एग्जाम्पल लिख दिए। कह रहा है ये दी गई संख्या 2 तथा 3 से पूर्णतः विभाजित। तो आपने अभी सीखा 2 से भाज्यता की जांच क्या होती है, 2 से भाज्य संख्या कैसे पहचानेंगे। तो 2 से भाज्य संख्या पहचानने का तरीका क्या, इकाई के स्थान पर या तो 0 या तो सम संख्या हो। देखिए यहाँ भी 0 है, यहाँ क्या 2 है, ये भी सम संख्या, 8 भी सम संख्या है। ये तो क्लियर हो गया। और चेक कर लेते हैं तथा 3 से विभाजित होना चाहिए। देखिए ये 3 से विभाजित होगा कि नहीं, तो कैसे चेक करेंगे, इन सभी अंकों का जोड़ेंगे। तो 5, 8, 13, 1, 14, 1, 15। देखिए इनका अंकों का योग जो 15 आ रहा है और इकाई के स्थान पर 0, तो यह 2 और 3 दोनों से विभाजित हो रही, इसलिए यह 6 से भी विभाजित होगी। इसको भी चेक कर लो, 2, 1, 3 और 3, 4, 7, 2, 9। तो देखिए इनका अंकों का योगफल 9 से विभाजित है और इकाई की प्लेस पर 2 है, इसीलिए यह संख्या क्या होगी, 2 और 3 दोनों से विभाजित होगी। इसको भी चेक कर लेते हैं, 6, 3, 9, 5, 14, 1, 15। 6, 3, 9 और 9, 5, 14, 1, 15 और 15
अच्छा अच्छा, 15 और इसको 9 कर लो, नहीं नहीं, इसको 0 कर लो, इसको 8 कर लो। अब जोड़िए, 6 3 9 और 9 5 14 और अच्छा 6 3 9 5 14 और 14 8 22। तो देखिए ये संख्या जो मैंने लिखी है ये क्या 3 से विभाजित नहीं हो रही है, 3 से विभाजित नहीं हो रही। 6 3 9 और 9 5 14, इसको 4 कर लें तो आ जाएगा। देखिए देखिए 6 3 9 5 14 और 14 4 18। अब देखिए यह संख्या क्या हो रही, जो मैंने एग्जाम्पल लिखा 63,504, ये देखिए 3 से डिवाइड हो। कैसे पता चला, इन सभी अंकों को जोड़ा। देखिए 6 3 9 और 9 5 14 4 18 होता है, 18 3 से डिवाइड होगा और इकाई के प्लेस पर 4 है, इसलिए 2 से विभाजित, 2 3 दोनों से विभाजित हो रही, इसीलिए यह संख्या किससे विभाजित होगी, 6 से भी विभाजित होगी। तो ये एग्जाम्पल हो गया। अगला देखिएगा 7 से विभाज्य, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये खूब पूछा जाता है। 7 हुआ 11 हुआ, ये खूब पूछा आपसे जाता है। कैसे पहचानेंगे, इसको रब करें, इसको रब कर दें, चलिए नोट करिए, नोट करिए फटाफट। देखिए इसको रब करें, देखिए 7 से विभाज्यता की जांच करने के लिए 2 तरीके हैं, मैं 2 पॉइंटों में लिखवा रहा हूं। फर्स्ट पार्ट, देखिएगा 7 से विभाज्यता की जांच कैसे पहचानेंगे। यदि जो संख्या दे रखी है उसमें एक अंक की संख्या 6 बार है, यदि दी गई संख्या जो है वह 6 बार रिपीट हो रही हो, क्या दी गई संख्या कितनी बार रिपीट हो रही है, 6 बार रिपीट हो रही हो। जैसे लिखा हो 6 6 6 6 6 6, तो 2 2 4 2 6, जैसे 1 1 1 1 1 1। ठीक है, तो क्या लिखोगे, 7 से विभाज्य कैसे पहचानेंगे, किसी भी एक अंक की, लिखिएगा किसी भी एक अंकीय, किसी भी एक अंकीय संख्या की, किसी भी एक अंकी संख्या की 6 बार, किसी भी एक अंकी संख्या की 6 बार पुनरावृत्ति हो तो वह संख्या 7 से भाज्य होगी। तो वह संख्या 7 से विभाज्य होगी, या भाज्य लिख लीजिए, चलिए भाज्य होगी। क्या कहा गया, किसी भी एक अंकी संख्या की 6 बार पुनरावृत्ति हो तो वह संख्या 7 से भाज्य होगी। उदाहरण समझिएगा, कितनी बार पुनरावृत्ति होनी चाहिए, 6 बार। जैसे लिखा हो, कोई भी संख्या ले लीजिए, पहला उदाहरण, चलिए ऐसे काम लगा के लिख देता हूँ। जैसे ले लेते हैं 5 5 5 5 5 5, 6 बार, 1 2 3 4 5 6। और ले लो जैसे 2 2 2 2 2 2 2 2 4 2 6 बार। और कोई भी ले लीजिए, जैसे 9 9 9 9 9 9 6 बार, 1 1 1 1 1 1, 2 2 4 2 6, 2 2 4 2 6, 2 2 4 2 6, और देखिए 2 2 4 2 6। मतलब एक अंक क्या कह रहा है, किसी भी एक अंक की संख्या की 6 बार पुनरावृत्ति हो, मतलब 6 बार एक संख्या आती है तो वह संख्या 7 से विभाजित। सोचना ही नहीं सोचना, वह संख्या 7 से विभाजित होगी। 6 बार लगातार रिपीट होती है संख्या, एक ही एक तो 6 बार आता है। आप भाग करके चेक करिएगा, शेष पर 0 पाएंगे। दूसरी कंडीशन क्या है, दूसरी कंडीशन आपसे कहता है किसी भी द्विअंकीय, किसी भी द्विअंकीय संख्या की 3 बार पुनरावृत्ति हो, 3 बार पुनरावृत्ति हो तो
वह संख्या 7 से भाज्य होगी। क्या कहा गया है? किसी भी द्विअंकी संख्या की 3 बार पुनरावृत्ति यदि हो तो वह संख्या 7 से भाज्य होगी। देखिए इसका उदाहरण क्या, मतलब यदि कोई एक अंक 6 बार आता है, कोई भी एक अंक 6 बार रिपीट होता तो वह 7 से विभाजित होगा। और द्विअंकी संख्या जैसे लिखते हैं 10 10 10। अब देखिए 2 अंक की संख्या 10 10 10 बार आया, कोई और ले लो जैसे 25 25 25, देखिए 3 बार आया 25 25 25। अब इसको 7 से भाग करिए, देखिए पूर्णतः डिवाइड होगी। कोई भी संख्या ले लें 73 73 73, ये 7 से डिवाइड होगा, 3 बार रिपीट हो रहा। और कोई भी जो तुम्हारे मन में आए, जो तुम सोच सको, 15 ले ले, 15 15 15, कोई भी 2 अंक की संख्या, कोई भी 2 अंक की संख्या लेना, कोई जरूरी थोड़ा मैं इतनी छोटी छोटी से ले लूँ 98 98 98। बस कंडीशन ये है कि द्विअंकी संख्या की 3 बार पुनरावृत्ति हो तो वो हमारी सभी संख्या, चाहे ये देखिए चाहे ये देखिए चाहे ये चाहे कोई भी एग्जाम्पल चेक करिएगा 7 से भाग करिएगा तो आप पूर्णतः भाग विभाजित पाएंगे। बस द्विअंकी संख्या 3 बार रिपीट हो रही हो, यहाँ क्या एक अंक की संख्या 6 बार रिपीट हो रही हो, बस इतना ध्यान रखना है। चलिए नोट करिए। अगला 8 से विभाज्यता देखते हैं। 7 के बाद 8 से विभाज्यता देखेंगे ध्यान से। रब करें। फटाफट इस नोट कर लिया ना, इसको अब रब किया जाए। ठीक है, यदि किसी दी गई, देखिएगा, यदि किसी दी गई संख्या के इकाई, दहाई तथा सैकड़े के स्थान पर, यदि किसी दी गई संख्या की इकाई, दहाई तथा सैकड़े के स्थान पर शून्य अथवा इकाई, दहाई, सैकड़े शून्य हो, ऐसे लिखो शून्य हो, चलिए शून्य हो, चलिए बस इतना लिख देते हैं। तो वह संख्या, तो वह 2 भागों में लिखवा देते हैं, वह संख्या 7 से कैसे 8 से विभाज्य होगी, 8 से विभाज्य होगी, ये 8 से भाज्य होगी। विभाज्य भाज्य एक ही है, भाज्य होगी। 2 पार्ट में लिख देते हैं इसको, ये फर्स्ट पार्ट हो गया। ठीक, जैसे क्या कह रहा है उदाहरण देखिएगा, क्या कह रहा है, यदि किसी दी गई संख्या की इकाई, दहाई तथा सैकड़े के स्थान पर शून्य हो, जैसे कोई भी संख्या 6 9 8 7 5 और इकाई, दहाई, सैकड़े स्थान पर शून्य। अब इसको यदि आप 8 से भाग करेंगे तो पूर्णतः डिवाइड होगी। और कोई भी एग्जाम्पल ले लो, जैसे 3 1 1 2 5 0 0 0। देखिए इकाई, दहाई, सैकड़े के स्थान पर यदि शून्य होगा तो यह संख्या हमारी क्या होगी, 8 से डिवाइड होगी। हाँ, अगला देखिएगा, इसमें देखिएगा अगला कह रहा है, अगला ध्यान से, यदि किसी दी गई संख्या के अंतिम 3 अंकों से बनी संख्या, अंतिम मतलब इकाई, दहाई, सैकड़ा, यदि किसी दी गई संख्या के अंतिम 3 अंकों से बनी संख्या 8 से भाज्य हो
8 से विभाजित हो, ऐसे लिखो 8 से विभाजित हो तो वह संख्या 8 से भाज्य होगी, भाज्य होगी। उदाहरण देखिएगा, बहुत ही शानदार उदाहरण दोस्तों है। उदाहरण आपसे कह रहा है, ध्यान से देखिएगा, कह रहा है कि 83768 कह रहा है यदि किसी दी गई संख्या के अंतिम 3 अंकों से बनी संख्या 8 से विभाजित हो। देखिए 8 से विभाजित होगा कि नहीं, 8 9 72, कितना बचेगा 4, 8 6 48 होगा कि नहीं। और एग्जाम्पल ले लेते हैं, 9 7 3 2 2 5 6। अब देखिए 8 से विभाजित होगा कि नहीं। अब अंतिम 3 अंक, इकाई दहाई सैकड़ा, ये अंतिम 3 अंकों से जो बनी संख्या चेक कर लीजिए, ये 7 से विभाजित हो रही कि नहीं हो रही, 8 से, सॉरी। तो देखिए पाएंगे, देखिए 256 है, और देखिए 8 3 24, एक बचा 16 हो गया, है कि नहीं। तो देखिए ये हो रही कि नहीं। और एग्जाम्पल चाहे तो लिख सकते हो, जैसे लिख लें 105963 344। अब देखिए अंतिम 3 अंक, देखिए यहाँ भी अंतिम, देखिए 3 अंक जो 8 से भी डिवाइड हो रही है, यहाँ भी अंतिम 3 अंक 8 से डिवाइड हो रही, यहाँ भी देखिए 3 8 24, 3 8 से करना, 8 चक्कू 32, से लाया 2, और 2 4 24 होगा, और 8 3 24। देखिए तो 344 भी 8 से डिवाइड हो रहा है, क्योंकि अंतिम 3 अंकों से बनी संख्या 8 से डिवाइड हो रही है, इसलिए यह पूरी संख्या 8 से डिवाइड होगी। क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ। चलिए अगली बात करते हैं 9 से विभाज्यता की जांच। नौ से विभाज्यता की जांच, इसको रब करें। अब 9 से विभाज्यता की जांच कैसे चेक करेंगे, लिखिएगा। यदि दी गई संख्या, यदि किसी दी गई संख्या के सभी अंकों, यदि दी गई संख्या के सभी अंकों का योगफल 9 से विभाजित होता है। यदि किसी दी गई संख्या के सभी अंकों का योगफल 9 से विभाजित होता है, तो वह संख्या 9 से भाज्य होगी। तो वह संख्या 9 से भाज्य होगी। उदाहरण दोस्तों देखिएगा 9 से भाज्य की, उदाहरण बहुत ही ध्यान से दोस्तों देखिएगा। उदाहरण जैसे लिखा हो 9873, तो कह रहा है इनको सबको जोड़िए। कह रहे हैं किसी दी गई संख्या के सभी अंकों का योगफल 9 से विभाजित हो, तो 9 8 17 और 17 और 7 24 और 3 27। देखिए 27 9 से डिवाइड होता है, इसलिए संख्या भी 9 से डिवाइड होगी। अगला देखिए देखिए, ये होगा कि देखिए 1 और 3 5, यानी 1 3 4 और 4 और 5 9 और 9 6 15 और 15 9 24। क्या 24 9 से डिवाइड होगा? नहीं। तो इसमें और बढ़ा लेते हैं 24 और 3 27। अब देखिए ये भी संख्या, अब इसको जोड़ लिए 1 3 4 4 5 9 9 6 15 और 15 और 9 24 3 27। देखिए ये इसके अंकों का योग 27 आ रहा है, 27 9 से डिवाइड होता है, इसलिए संख्या भी 9 से डिवाइड होगी। कोई भी एग्जाम्पल लीजिए जिसमें आपको चेक ये करना है कि उसके सभी अंकों को जोड़िए, यदि अंकों का योगफल 9 से डिवाइड हो रहा है तो संख्या चाहे जितनी बड़ी संख्या हो और 9 से विभाजित होगी। अंतिम विभाज्यता की जांच चेक करिएगा, 11 से विभाज्यता की जांच। 11 से भाज्य संख्या कैसे बचानी, नोट करिए।
नोट हो गया? अगला कह रहा है यदि किसी दी गई संख्या के सम स्थानों का योगफल यदि किसी दी गई संख्या के सम स्थानों का योगफल तथा विषम स्थानों का योगफल का अंतर शून्य या 11 से विभाजित हो शून्य या 11 से विभाजित हो तो वह संख्या 11 से भाज्य होगी। आपसे कह रहा है यदि किसी दी गई संख्या के सम स्थानों का योगफल तथा विषम स्थानों का योगफल का अंतर शून्य या 11 से विभाजित होता है तो वह संख्या क्या होगी? 11 से विभाजित होगी। उदाहरण देखिएगा, उदाहरण कहता है आपसे, जैसे कह दे उदाहरण 6 5 2 1 4 6 और एग्जांपल देख लीजिए, जैसे लिखा हो 3 1 8 9 4 5 और एग्जांपल जैसे 9 4 8 7 7 2। इतने मैंने एग्जांपल लिख दिए। अब चेक करिए, इसमें आपसे क्या कह रहा है यदि किसी दी गई संख्या के सम स्थानों का योगफल तथा विषम स्थानों का योगफल का अंतर शून्य या 11 से विभाजित हो। कोई भी, जैसे पहला एग्जांपल ले लेते हैं, क्या है 6 5 2 1 4 6 है। अब सम स्थान का है तो सम स्थान क्या होगा? ये सम हमारा होगा, ध्यान सुनिएगा, ये हमारा सम स्थान है और फिर ये हमारा सम स्थान है और फिर ये हमारा सम स्थान, इनको सबको जोड़िए। सम स्थानों के अंकों का कह रहा है यदि किसी दी गई संख्या के सम स्थानों का योगफल, सम स्थानों यदि दी गई संख्या के सम स्थानों के अंकों का योगफल कर लो, के अंकों का योगफल तथा विषम स्थानों के अंकों का योगफल। विषम स्थानों के अंकों छूट गया, अंकों का योगफल, ठीक है। कह रहे यदि किसी दी गई संख्या के सम स्थानों के अंकों का योगफल तथा विषम स्थानों के अंकों का योगफल का अंतर, तो देखिए सम स्थान पर क्या 5 आ रहा, 1 आ रहा, 6, तो 5 1 कितना, 6 और 6 12 हो गया, इनका जोड़ा तो 12 हो गया। अब विषम स्थान देखिए, तो विषम स्थान हमारे पास क्या है, ये, तो ये हो गया विषम, ये हमारा विषम हो गया, 1 3 और ये 5 हो गया, इनको जोड़िए तो 6 और 2 8 और 8 4 12 हो गया। देखिए अब देखिए ये 12 यहाँ भी 12, इन दोनों का जब आप अंतर करेंगे, इन दोनों का अंतर मतलब घटाएंगे, अंतर का मतलब बड़े से छोटे को घटाना, यहाँ तो 12 है तो 0 आएगा, कितना आ रहा, 0 आ रहा। अब ये 0 जो आया कह रहा या तो 0 या 11 से विभाजित हो, तो 0 आ गया, इसलिए यह संख्या क्या पूरी होगी, 11 से विभाजित होगी। चेक करने की जरूरत ही नहीं, कितनी भी बड़ी संख्या हो, ये तो मैंने 4 डिजिट की ली, जैसे नीचे वाली ले लो, जैसे 9 है 4 है 8 है 7 7 2, तो सम स्थानों का योगफल करें तो सम स्थान ये है और ये सम स्थान है, तो देखिए 4 और 7 11 और 2 13 हो गया। नीचे चेक करिए, ये विषम स्थान लीजिए, तो ये विषम स्थान होंगे हमारे, तो इनको जब जोड़ेंगे तो 9 और 8 17 और 17 और 7, तो 17 और 7 24 होता है। अब देखिए 13 और 14 का आपको क्या करना, अंतर करना है, तो अब 13 14 का अंतर करेंगे तो कितना आएगा, अंतर था हमेशा बड़े से छोटे घटाना, 24 में से 13 घटाएंगे तो 4 में से 3 गया 1 और 2 में से 1 11 है। देखिए 11 प्राप्त हुआ, अंतर कितना प्राप्त हुआ, 11 प्राप्त होगा। तो वही कहा, या तो 11 0 या 11 से विभाजित हो, मतलब 11 यहाँ हो सकता है, 22 होगा, कोई भी हो सकता है, ज़्यादातर 0 11 ही मिलता है, तो वह संख्या हमारी क्या होगी, 11 से भाज्य होगी। तो ये हमारी 11 से विभाज्यता की जाँच हो गई। चलिए फटाफट आप नोट कर लीजिए। तो थोड़ा लंबी क्लास आज की हो गई,
है कि नहीं? कोई बात नहीं निकली। मैंने विभाज्यता की जांच आपको अच्छे से समझा दिया। आज की क्लास आप सभी मित्रों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में दोस्तों जरूर बताइएगा। वीडियो को आप सभी मित्र अपनी अपनी इच्छा से जरूर शेयर करिएगा। अब हमारी आपकी मुलाकात अगले लेक्चर के साथ होगी। तब तक के लिए आप सभी मित्र स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू सो मच दोस्तों। राधे राधे दोस्तों।